नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्री टीडीएस रिटर्न की आरपीओ का यूज करके हम लोग किस तरीके से सैलरी का टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो यह सैलरी का टीडीएस रिटर्न हम लोग फॉर्म नंबर 24Q में फाइल करते हैं। तो इसकी प्रोसेस हम यहाँ समझेंगे। तो अब सबसे पहले इस रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए हमें आवश्यकता होगी टीडीएस रिटर्न आरपीओ की। तो इस आरपीओ को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के एंड में आप उसे देख पाओगे। तो अब सैलरी का टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हमें यहाँ फॉर्म नंबर 24Q सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ रेगुलर वाले ऑप्शन पर टिक होना है और क्लिक टू कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना होता है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ इस फॉर्म को भर लेना होता है, जिसके अंदर हमारा टेन नंबर, हमारा पैन नंबर, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर लेना है। हम लोग 2024-2025 का फाइल करेंगे। इसके बाद इसे ओके करेंगे और यहाँ से क्वार्टर 2 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ टाइप ऑफ डिडक्टर लेना होता है, जो भी टाइप ऑफ डिडक्टर है, जैसे कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, हम यहाँ फर्म ले लेंगे। इसके बाद यहाँ डिडक्टर की डिटेल्स लिखनी होती है, पूरा नाम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना होता है। तो ये सब एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। अब यहाँ मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। अब इसके बाद आगे की प्रोसेस हमें करनी है। तो हमें अब इसमें चालान ऐड करनी होगी। तो चालान ऐड करने के लिए हमें यहाँ चालान वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। अब यहाँ हमें चालान ऐड करनी है। यहाँ नीचे हमें ऑप्शन दिखाई देता है ऐड रोज, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इस टीडीएस के रिटर्न में जितने भी चालान हमें ऐड करनी है, उतना नंबर यहाँ ऐड करना होगा। अगर आपको 3 चालान ऐड करनी है तो 3 लिखना होगा, 1 चालान ऐड करनी है तो 1 लिखना होगा। हम लोग यहाँ एक ही ऐड करेंगे, इसे 1 लिखेंगे और इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद इस चालान की डिटेल्स हमें लिख लेनी होगी। जो भी डिटेल्स चालान की होती है, जैसे कि चालान की अमाउंट, बीएसआर कोड, चालान सीरियल नंबर, डेट, ये सारी डिटेल्स यहाँ एंटर कर लेनी होती है। और यहाँ आखिर में जो माइनर हेड होता है, इसे 200 हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इसे भी भर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चालान की डिटेल्स एंटर कर ली है और यहाँ आखिर में माइनर हेड 200 सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें अनेक्चर 1 फाइल करना होता है, जिसके अंदर हमें सैलरी की डिटेल्स एंटर करनी होती है, या एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो इसे भी भर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ अनेक्चर 1 में डिडक्टिव डिटेल्स एंटर करनी होती है। जो एम्प्लॉयज़ है उनकी डिटेल्स, उनकी सैलरी, उनके पैन नंबर, वो सारी डिटेल्स यहाँ एंटर करनी होती है। इसके लिए यहाँ नीचे ऑप्शन दिखाई देता है इंसर्ट अ रो, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। अब यहाँ हमें चालान नंबर दिखाई दे रहा है, चालान नंबर 1। अब इस चालान नंबर 1 में कितने डिडक्टिव हमें ऐड करने हैं, उसका नंबर यहाँ लिखना होता है। वो नंबर यहाँ लिख लेना होगा। तो हम यहाँ 5 नंबर लिख लेते हैं। हमें 5 डिडक्टिव यहाँ ऐड करने हैं। इसके बाद इसे ओके कर लेंगे। अब सबसे पहला काम हमें जो करना है, यहाँ से हमें सेक्शन सिलेक्ट कर लेना होता है। तो हम लोग सैलरी का टीडीएस रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ 94B ले लेंगे। सभी को यहाँ 94B हम कर लेंगे। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ सबसे पहले हमें एम्प्लॉय का पैन नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉय का नाम लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पेमेंट डेट लिखनी होगी। सैलरी की जो डेट है, जिस डेट को सैलरी का पेमेंट किया है, वो डेट लिखनी है। यहाँ सैलरी की अमाउंट लिखनी होगी और उसके बाद यहाँ उस सैलरी से जो टीडीएस कटा है, वो टीडीएस लिखना होगा। तो ये सब डिटेल्स हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। पैन नंबर, नाम, सैलरी की डेट, सैलरी की अमाउंट और उसके ऊपर टीडीएस। अब यहाँ एक एंट्री ऐसी है जिसमें हमने सैलरी का पेमेंट किया है, लेकिन टीडीएस इस महीने में काटा नहीं है। तो यहाँ हमें टीडीएस का जो कॉलम है उसमें 0 लिखना है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ डेट ऑफ डिडक्शन वाला जो कॉलम होता है, इसके अंदर भी हमें कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि हमने सैलरी से टीडीएस नहीं काटा है। अब ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें इसे वैलिडेट करना होता है। तो इसे वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ सबसे पहले हमें चालान इनपुट फाइल नेम का पाथ सिलेक्ट करना होता है।
तो इसके लिए हमें चालान CSI फाइल डाउनलोड करनी होती है। उसे हम इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आखिर में आप उसे देख पाओगे। तो हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ हमें एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होता है, जिस फ़ोल्डर के अंदर हमें इस TDS रिटर्न को वैलिडेट करके सेव करना है। तो इसे भी हम यहाँ पर से ब्राउज़ कर लेते हैं, इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ हमने चालान की CSI फाइल भी सिलेक्ट कर ली है और वो फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया है जहाँ पे हमें इसे वैलिडेट करके सेव करना है। इसके बाद हमें इसे वैलिडेट करना होगा, तो वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ मैसेज आ चुका है, रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इसे ओके कर लेंगे, इसे भी ओके कर लेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ ये फोल्डर ओपन हो चुका है जिसके अंदर हमारी FVU फाइल क्रिएट हो चुकी है। या सबसे ऊपर जो फाइल है FVU फाइल, इसी फाइल को हमें अपलोड करना होता है। अब इस फाइल को हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और इस TDS रिटर्न को हम लोग NSDL के टीन सेंटर पर जाके भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ एक PDF दिखाई देगी जिसके अंदर फॉर्म नंबर 27A है। इसे साइन करना होता है और ये जो FVU फाइल है इसे पेनड्राइव में लेके टीन सेंटर पे जाना होगा और टीन सेंटर पे इसे दे के फीस पे करके हमारा TDS का सैलरी का TDS रिटर्न हम लोग फाइल कर सकते हैं। और जिन्हें ऑनलाइन फाइल करना है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसे कैसे अपलोड करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप इसके आखिर में देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट बनाना था इसलिए मैंने वो प्रोसेस इसमें नहीं बताई है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।